Good evening, everyone. It gives me proud pleasure to welcome Dr. Asif Raza. He is a graduate from IHSM Bishkek, and he has cleared his FMG exam in the first attempt in January 2024 with 160 marks. Asif, many congratulations to you and your family, beta. How are you? आई एम फाइन सर, आई एम गुड कैसा सर। लगा? ऑल बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। ओके। जो क्लास 9 का सपना था सर, ऐसा लग रहा है वो मतलब पूरा हो गया। आपका क्लास 9 का सपना पूरा हो गया, पापा मम्मी का बचपन वाला सपना पूरा हो बचपन का सपना पूरा हो गया, यस सर। तो कैसे रहा बेटा ये पूरी जर्नी? आपको मिस्ट के बारे में कैसे पता चला? कब आपने ज्वाइन किया? एंड यू नो विच मोड यू ज्वाइंट? और कैसा एक्सपीरियंस था उसमें? सर मिस्ट के बारे में तो सर सबसे पहले मेरे सीनियर से पता चला सर, जो पास किए थे। तो मुझे ऐसा था सर कि मतलब जब ये बंदा पास हो सकता है तो मैं भी पास हो सकता हूँ। बिल्कुल। तो मैंने उनसे बात किया कि क्या करूँ, कहाँ ज्वाइन करूँ, तो उन्होंने मिस्ट का बताया सर। और हम्म, मिस्ट का पहले से भी पता था सर। और हम्म, फिर मिस ज्वाइन किए सर। जी। बाकी सर सबसे पहले तो सर ऑल थैंक्स टू द ऑलमाइटी सर, हम्म, ऑलमाइटी गॉड सर, एंड माय पेरेंट्स सर, एंड द इंटायर टीम मिस्ट राइट फ्रॉम लाल भैया, शेरा भैया, एंड टू ऑल द फैकल्टीज सर। थैंक यू सो मच सर फॉर ऑल द सपोर्ट। एंड सर मेन थिंग सर, घर वालों की दुआ सर, मीन्स बिल्कुल बेटा, उससे बहुत बड़ा बहुत हेल्प करता है सर, बहुत हेल्प का करता है। आशीर्वाद और घर वालों का प्रेयर्स अपने लिए, इससे बड़ी यस सर, ये तो चाहिए ही चाहिए। मेहनत तो है ही यस और सर, यस सर। सर वो एक होप ऑफ पासिंग सर, वो जगाए रखता है मन में सर। बिल्कुल बेटा, बिल्कुल बिल्कुल। यस सर। तो कैसा रहा? ऑफलाइन बैच में थे आप? यस सर, ऑफलाइन बैच में थे सर, गौतम नगर में थे सर। और सर मैं स्पेशली गौतम नगर के बारे में कुछ लिखा हूँ सर। मतलब मैं सोच के मतलब सोचा हाँ था सर कि मैं ये बात बोलूंगा गौतम नगर के बारे में। सबसे पहले सर, डू एंड डोंट सर इन गौतम नगर। हाँ। ऐसे सर कि गौतम नगर में सबसे पहले तो ऐसा लगता है कि मतलब क्या ही जगह है गौतम नगर। सबसे पहले आओ, एक नाला था, नाला, उसके बाद नाला के बगल में उतरो, फिर रूम ढूंढो। बहुत बहुत ज्यादा मतलब स्टार्टिंग में तो बहुत ज्यादा हेक्टिक लगता था सर। अच्छा। लेकिन वो गौतम नगर की हवा में ही सर एफएमजी है। अब जैसे चाय पीने के लिए बाहर निकलो ना सर, तो आप चाय पीते पीते दो तीन बच्चे आपके आसपास होंगे जो कोई टॉपिक डिस्कस कर रहे होंगे। आप उनसे उनको बस सुन रहे होंगे, और आपका वो टॉपिक मतलब रिवाइज हो गया होगा। तो वो मतलब सर वो गौतम नगर के हवा में ही है वो एफएमजी का वो। और सर जैसे सर मैं अपने जूनियर्स को भी बोलना चाहूंगा। ऑनलाइन का तो मुझे नहीं पता सर, लेकिन कोशिश होना चाहिए जूनियर्स का कि मतलब आप ऑफलाइन ज्वाइन करो, वो ज़्यादा बेटर है। क्योंकि एक ऑफलाइन में जो इन्वायरमेंट मिलता है, जो माहौल मिलता है वो गौतम नगर का। और मतलब जब आप देखते हो, लाइब्रेरी में बैठते हो और जब देखते हो पास वाला कैसे पढ़ रहा है, उसके नंबर कितने आ रहे हैं, तो वो जो एक इन्वायरमेंट मिलता है सर, उसका बहुत फायदा होता है। उस चीज़ का बहुत फायदा होता है। और सर और एक चीज़, मतलब आप जो भी लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हो सर, जूनियर्स को बोलूंगा सर, और जो भी आप लाइब्रेरी ज्वाइन कर रहे हो, बहुत जरूरी है कि आपके बगल में कौन बैठा है। उससे ना एक पॉजिटिव वाइब्स आना चाहिए सर। अगर आपको थोड़ा सा भी लग रहा है कि इससे थोड़ा मुझे नेगेटिविटी आ रहा है, हाँ, तो आप सीट चेंज कर लो, या अगर सीट चेंज नहीं हो रहा है तो आप लाइब्रेरी चेंज कर लो। लेकिन वो बहुत जरूरी है, क्योंकि वो बहुत मैटर करता है। अब जैसे मेरे बगल में मेरे सीनियर बैठे थे, मतलब जो 2019-20 में पास आउट थे, एफएमजी थे सर। तो वो मुझे इतना मोटिवेट करते थे सर, हमेशा वो मोटिवेट करके रखते थे। वो पीजी की तैयारी कर रहे थे, हमेशा मोटिवेट करते थे। और मेरे बगल में भी बैठे थे, सीनियर ही बैठे थे। तो वो दोनों का बहुत सपोर्ट रहा है सर, मतलब स्टार्टिंग से लेके एंड तक बहुत सपोर्ट रहा है सर। तो ये बहुत मैटर करता है कि आप किसके पास में बैठे हो। क्योंकि आपको, आपके जब क्लासेस खत्म हो जाएंगे तो आप 12 13 14 घंटा आप वहीं बैठोगे, उनके साथ ही बैठोगे। तो बिल्कुल। एक वो चीज़ बहुत मैटर करता है सर। और सर और जैसे मेरा था सर, मैं गौतम नगर जब गया तो सर मेरा था मुझे सिंगल रहना है। सिंगल इसलिए मतलब सिंगल रूम में रहना है, सॉरी, सिंगल रूम में रहना है। सिंगल रूम में रहना है और मतलब अकेले रहना है। क्योंकि मेरा मानना था सर, जैसे होता है ना सर, जैसे कि अगर मेरा रूममेट है, वो नहा रहा है या फिर वो वॉशरूम में है, तो मुझे खाना खाने जाना है। अब मैं उसका 10 मिनट वेट करूंगा, 20 मिनट वेट करूंगा, और उसके बाद खाना खाने जाऊंगा, उसके बाद लाइब्रेरी जाऊंगा। तो ये 10 20 मिनट जो टाइम मतलब मैंने वेस्ट किया, ठीक है, ये 10 20 मिनट रोज का अगर काउंट करेंगे तो बहुत मैटर करता है। ये छोटी छोटी चीजें हैं सर, जो गौतम नगर में मतलब कोई ध्यान नहीं देता है, लेकिन ये सब चीजें बहुत मैटर करता है।
और फिर जैसे बच्चे शुरू स्टार्टिंग में जाते हैं सर, स्टार्टिंग में जब गौतम नगर जाते हैं तो क्या होता है सर कि आप गए, आपने मेस परमानेंट नहीं लगा के रखा रखा होता है। ज्यादातर बच्चे ऐसे होते हैं सर, आज यहाँ खा लिए, आज यहाँ ट्राई कर लिए, दोपहर में यहाँ खा लिए तो रात को यहाँ खा लिए, फिर दूसरे दिन कहीं और खा लिए, सारे मतलब इधर उधर घूम घूम करके ट्राई करते रहते हैं। तो सर इससे टाइम वेस्ट होता है सर, क्योंकि पहले तो डिसाइड करना रहता है आज मटर पनीर खाए या चिकन बिरयानी खाए। तो इससे क्या होता है सर, इससे थोड़ा टाइम टाइम वेस्ट होता है वो डिसाइड करने में और फिर इधर उधर जाने में। तो मैं तो कहूंगा मतलब जो भी जूनियर्स जा रहे हैं गौतम नगर, आप एक मेस ज्वाइन कर लो, परमानेंट मेस ज्वाइन कर लो और शुरू से लेके एंड तक वही रखो। क्योंकि मतलब कुछ छोटा मोटा चेंजेस भी थोड़ा मतलब वो मैटर करता है, तो छोटा मोटा चेंजेस भी आपको डिस्टर्ब करता है। अगर आप डिस्टर्ब ना होना चाहते हो, क्योंकि क्लासेस भी चल रही हैं और आप ये चेंज कर रहे हो, ये सब कोई ध्यान नहीं देता सर, लेकिन मतलब ये सब छोटा छोटा चीज मतलब बहुत मैटर करता है सर। और खाना मोर और लेस खाने लायक मिल जाता है सर, मतलब वो जीने लायक मिल जाता है गौतम नगर में। ठीक- यार, तो ठीक है सर। मम्मी के हाथ का खाना कहीं और कहाँ मिलता है? वो तो घर में ही मिलता है ना। बाहर वो निकल तो घर में के चलना होता है कि भाई ठीक है, जीने लायक मिल जाएगा। जीने लायक मिल जाएगा, हाँ सर, बस यही है। और मतलब गौतम नगर स्टार्टिंग स्टार्टिंग में गौतम नगर मतलब थोड़ा सा मतलब सही नहीं लगता है, मतलब किसी को भी जो नया नया आता है उसको तो मतलब अजीब सा लगता है कि यार कहाँ आ गए, क्या क्या चल रहा है, लेकिन धीरे धीरे आपको उससे प्यार हो जाता है बिल्कुल, आपने तो बोला सर। पहले ही कि गौतम नगर की हवा में है। हवा में ही है सर, हाँ कि सर। हाँ, ये ऐसी है। और वो तो टाइम था, वो जैसे भी निकला होगा वो एक बात अलग है, लेकिन अब जब आप गौतम नगर की उन गलियों में दोबारा वॉक करेंगे ना, आसिफ, हाँ जी जी सर। a very different kind of feeling you will have बेटा। जी सर, बिल्कुल 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 सर। जी। बिल्कुल सर। तो ये बताइए कि पढ़ाई करते हुए इतनी सारी जी सर। चीजें, बहुत ही अच्छी अच्छी बातें तुमने अपने फेलो जूनियर्स के लिए बोली, जो प्रैक्टिकली लोग प्रॉब्लम्स फेस करते हैं। मेरे को जी ये सर। बात समझ में आई कि द मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग जी सर। you did was to prioritize your जी exam सर। over anything else, and whatever minute intricacies also were there, आपने उसका भी टेक केयर किया। ठीक जी है, सर। जी मेरी कंपनी अच्छी होनी चाहिए, मेरे को जी खाने सर। के ऊपर टाइम वेस्ट नहीं करना, ये नहीं सोचना यहाँ ये नहीं मिल रहा, जो मिल रहा है ठीक है खा लो, क्योंकि मैं जी यहाँ सर। जी पढ़ने सर। आया हूँ। जी सर। यू प्रायोरिटाइज्ड योर सेल्फ, योर टाइम, मतलब वो 20 मिनट आधा घंटा वेस्ट नहीं हो विदाउट हर्टिंग एनीवन, कि भाई जी किसी सर। को बुरा ना लगे। साथ रह के आप किसी के साथ ऐसा करोगे तो बुरा लगेगा। सो जी जी जी। when you prioritize your exam, your result, your preparation over it, and God has been kind कि जी आपको इस तरीके का रिजल्ट दिया। जी तो ये सर। जी सर। पढ़ते टाइम कैसा लगता था सिर्फ क्लासेस का क्या? जी सर। जी सर। जी सर, मैं मिस्ट के बारे में बोलना चाहूंगा सर। जैसे मिस्ट मिस्ट का सर सबसे अच्छी चीज उसका सिस्टम है सर। वो जो एक सिस्टम है ना सर, उसके टीचर्स, उनके फैकल्टीज, तो जिस तरह वो बांध कर रखते हैं ना स्टूडेंट्स को। जैसे सर विनीत सर आप हो गए, दीपा मैम, शिल्पी मैम, अमित सर हो गए, ये सब जैसे मतलब स्टूडेंट्स को बांध के रखते हैं ना सर, मतलब स्टार्टिंग से लेकर के आपको मतलब एग्जामिनेशन हॉल मतलब वहां तक, मतलब हाथ पकड़ के ले जाना और वहां तक छोड़ करके आते हैं। जैसे हमारे साथ मेरा सेक्टर 62 में था, अमित सर साथ में गए थे। मतलब ऐसा एक मतलब एक अपनापन जो मतलब हम लोग फील करते हैं सर, मतलब वो कहीं नहीं हो सकता है सर, मतलब मिस के अलावा कहीं नहीं हो सकता। से एंड हिम्मत। तक मतलब सर, आपके तो सर मतलब हर हर वीकली टेस्ट से लेकर के आपका मतलब हर सारे सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, सारे मेजर से पहले जो वो जो ऑडियो मैसेज आता था सर, आता ना सर, मतलब वो उसका वेट करते थे कि कब वो ऑडियो आएगा, कब उसको सुनेंगे सर। मतलब बहुत छोटी छोटी चीज इतना मैट मतलब इतना हेल्प करता है ना सर, कि मतलब वो भी एक मोटिवेशन हो जाता है। फिर इंसान मतलब किस मूड में है, किस फेज में है, कुछ पता नहीं है, लेकिन एक मैसेज सुन लिया तो उसका मूड बदल जाता है। जब जब आप बोलते थे ना सर कि मतलब पहले तुम्हारे प्रॉब्लम्स अलग होते थे, जैसे स्टार्टिंग में हमारे प्रॉब्लम्स अलग होते थे, 12 12 घंटा, 9 9 घंटा, 10 10 घंटा क्लास में बैठना है, नहीं हो पा रहा है। हाँ, रिवीजन नहीं हो पा रहा है। हाँ, 50 पेज नहीं हो पा रहा है, 60 पेज नहीं हो पा रहा है। मतलब ये सब प्रॉब्लम्स फिर पता नहीं चला, इससे स्टडी। परे मतलब ये हट गया, ये खत्म हो गया। उसके बाद नए प्रॉब्लम्स लगते थे, फिर नए नए प्रॉब्लम्स आते थे। अब जब सब्जेक्ट वाइज टेस्ट स्टार्ट हो जाता था तो नए प्रॉब्लम्स आ जाते थे। तो ये तो मतलब पूरा फेज है सर। मैं तो ये पूरा ये मिस्ट का जो ये ना सर, मैं ये पूरा मिस्ट का जो फेज है ये मैं तीन तीन फेज में डिवाइड किया हूँ सर। तो पहला फेज तो आपका ये है सर कि मतलब
जब हमारी क्लासेस चलती थी सर, तो जो प्रॉब्लम्स आते थे, जैसे जैसे मैंने बताया कि भाई मतलब इतने घंटे बैठना पड़ रहा है, ब्रेक, मतलब लगातार क्लासेस, वीक वीक पूरा वीक क्लास चल रहा है, एक भी ब्रेक नहीं है, एक दिन ब्रेक मिल जाता, एक दिन छुट्टी मिल जाता, आधा दिन छुट्टी मिल जाता। हम लोग ये सोचते थे, ये कंप्लेन करते थे, ये आप लोगों को कंप्लेन करते थे, तो आप लोग बोलते थे बेटा ये तो छोटी मोटी चीजें है, अभी तो बहुत बहुत देखना है। आरबी 2 के तो साथ मैं तो बहुत हुआ है। अरे सर, आज आरबी आरबी टू के साथ तो आपका तो मतलब अलग ही रिश्ता था सर हमारे साथ। अच्छा सर, वो सेकंड फेज, हाँ फर्स्ट फेज हो गया सर ये क्लासेस वाला। सेकंड फेज जब क्लासेस खत्म हो जाती है सर, जब क्लासेस खत्म हो जाती है, उसको उसको मतलब रियल स्ट्रगल वहां से स्टार्ट होता है। जो रियल स्ट्रगल है, जो सब्जेक्ट वाइज टेस्ट है, 3 दिन मिले, 2 दिन मिले एक सब्जेक्ट के, 4 दिन या 5 दिन मिले, 4 दिन मिले थे आपका पैथ के लिए, 3 दिन 2 दिन ऐसे छोटे मोटे सब्जेक्ट ऐसे मिलते थे। ये 3 दिन, ये 2 दिन में वो सब्जेक्ट खत्म करना है तो करना है, किसी भी हालत में। तो वो जो स्ट्रगल फेज होता था ना सर, वो एक्चुअल, वो रियल स्ट्रगल फेज होता था कि भाई मतलब 3 दिन में खत्म करना है तो करना है, चाहे वो मैं 12 घंटा बैठूं, 14 घंटा बैठूं, करना है तो करना है, कुछ भी हो जाए करना है तो करना है, नंबर लेके आना है, पास होना है किसी भी तरह। तो ये एक मतलब ये जो 1.5-2 महीने का जो चलता है ना सर सब्जेक्ट वाइज टेस्ट, ये बहुत हेल्पफुल था सर, बहुत हेल्पफुल। इसी में मतलब मतलब इसी में ये सबसे ज्यादा मेजर रोल प्ले करता था, क्योंकि इसमें तो जैसे क्लासेस के दौरान जो सब्जेक्ट हमने किया, जैसे मतलब रिवीजन किया, उसका वो तो कंसेप्ट बन गया सर हमारे अंदर। लेकिन वो कंसेप्ट अपन कितना रिटेन किए हैं, कितना याद है, उसको रिवाइज करना, तो ये स्ट्रगल फेज में, ये सेकंड फेज जो है, ये इसमें हो पाता है सर, इसमें मतलब पता चलता है। और जब जब पास हो जाते हैं ना सर, तो अलग ही खुशी मिलता है। जब वो ग्रीन वाला सर, वो बार चार्ट सर, वो ग्रीन के पार हो जाता है ना, 50% के पास, वो जो खुशी मिलता है ना सर, वो अलग ही खुशी मिलता है सर। और मतलब जैसे हमारे सीनियर्स कहते थे कि लिस्ट में जितने आते हैं उतने ही आएंगे, तो सर वाकई में मतलब वही हुआ सर। चलो, बहुत और अच्छी बात प्रॉपर, और प्रॉपर सर एग्जाम वाले दिन फर्स्ट पेपर प्योर, ऐसा लग रहा था मिस का मॉक दे रहे हैं, फर्स्ट पेपर सर। है। बहुत अच्छी बात है यार सर, तो इतना अच्छे से तुमने एक्सप्लेन किया। तुमने 2 फेज तो बता दिए कि एक फेज तो तीसरा फेज सर, था, दूसरा तीसरा फेज, फेज, तीसरा फेज क्या है? तीसरा फेज सर 7 दिन पहले वाला फेज। ओह अच्छा अच्छा अच्छा, जस्ट 7 डेज ये बिफोर। 7 to 10 days पहले वाला जो फेज है ना सर, ये ये सर मतलब ऐसा फेज है, मतलब वो टाइम होता है ना सर, जब 90% डिसाइड हो गया रहता है कि आप पास हो रहे हो या फेल हो रहे हो, 90% ऑलरेडी डिसाइड हो गया रहता है, अब बस दिमाग का खेल होता है कि मतलब इस वक्त सर आप 3-4 मेजर दे दिए होते हो, 3-4 मेजर दे दिए होते हो, और मतलब अगर आपका नंबर बहुत ज्यादा है ना सर, तो आपका कॉन्फिडेंस लेवल मतलब आसमान में होगा कि भाई मैं तो पास हूँ। और अगर थोड़ा बहुत भी कम हो जाता है ना सर, या फिर बॉर्डर पे रहता है ना, तो फिर वो थोड़ा लगता है कि मतलब फिर वो कॉन्फिडेंस थोड़ा लो हो जाता है। तो ये जो फेज है ना सर, मतलब ये गौतम नगर में देखते थे, ये मतलब मैं पूछता था कि भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है क्या, भाई तुम्हारे साथ भी ऐसा हो रहा है क्या, सबके साथ होता था सर ये 7 से 8 दिन पहले वाला फेज। ये मतलब, लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट फेज है सर, इसको मतलब अपने, इसको कंट्रोल रखना, और मतलब इसमें मतलब इसमें खेल जाना सर, जो बंदा इसमें खेल गया मतलब दिमाग से खेल गया, क्योंकि अब तक तो हो गया, जितना पढ़ना था तो पढ़ लेता है इंसान, जितना मतलब कंसेप्ट बनना था, जितना याद करना था वो याद हो गया रहता है। अब तो ऐसा लगता था कि पेज पलट रहे हैं, बस पेज पलट रहे हैं, बस देखते जा रहे हैं, कुछ समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है कुछ पता नहीं, बस पेज पलट रहे हैं, बस वो जुनून मतलब क्या, खत्म करना है, इसको एक बार खत्म कर लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, इसको भी देख लेते हैं, वो फेज होता है सर। तो वो फेज मतलब बहुत इंपॉर्टेंट, मतलब ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट ये फेज है, क्योंकि दिमाग मतलब आपका या तो बहुत लो होता है या तो बहुत हाई होता है, तो लो होता है तो उसको हाई करना होता है, और हाई होता है तो फिर जमीन पे लाना होता है कि भाई नहीं, पढ़ लेते हैं, देख लेते हैं, एक लास्ट बार देख लेते हैं, एक लास्ट बार कर लेते हैं। और जब रिजल्ट आया ये सर, कहाँ थे? सर जब मैं रिजल्ट आया सर, तो मैं मतलब घर का काम कर रहा था सर, मतलब हाँ, अपना कार कार को धो रहा था सर उस समय। मेरी सिस्टर कॉल की सर, उसके बाद वो बताई कि रिजल्ट आ गया, तुम चेक किए, वो भी एफएनजी है, वो पिछले साल पास आउट है। ओके। तो उसने बताया तुम चेक किए रिजल्ट, तो मैंने बोला नहीं नहीं किए, उसके बाद मैंने चेक किया सर, उसके बाद तो बस उसके बाद लगा कि यार मतलब सारा मेहनत मतलब उसके आज। बाद सुनना है मुझे, क्या क्या हुआ? सर बस उसके बाद सर मतलब मैं बहुत पहले सोचा था सर, मतलब एग्जाम से पहले ही सोचा था कि मतलब आज नहीं रहूंगा,
या तो जब रिजल्ट आएगा उस दिन पास होऊंगा तो खुशी की आंसू होगी, नहीं तो दुखी की आंसू होगी। उसी दिन रहूंगा, तो सर उस दिन निकल निकल गया ही सब, गया। निकल हाँ गया सर, सब। निकल गया सर उस दिन। और निकल पापा गया का सर। क्या रिएक्शन था? सर मतलब उनको इतना प्राउड फील हुआ सर, मतलब इतना मतलब कभी मैंने नहीं देखा, मतलब उनको मेरे में मतलब इतना प्राउड फील मतलब होता है, लेकिन कभी दिखाते नहीं थे। लेकिन अब वो दिखाते हैं। उस दिन वो भी नहीं अब वो रोक पाए दिखाने होंगे, लगे। और अब वो हाँ सर, दिखा। बिल्कुल नहीं सर। अब वो दिखाते हैं। अब मतलब बोल देते हैं कि हाँ मतलब बहुत खुशी हुई। नहीं नहीं, अच्छा लगा सर, मतलब बहुत अच्छा लगा। आसिफ, मतलब मेरे को इतना अच्छा लगा तुमसे बात करके। और तुमने जी जैसे सर। ये सारी चीजों को एकदम जो भी मुझे ऐसा लगता है कि जो भी बच्चा इस इंटरव्यू को देखेगा, गौतम नगर में रहने की बातें जो जी सर। जी सर। उसमें भी लेसन, लर्निंग लेसन ये है कि प्रायोरिटाइज करना है अपने इस इस फाइट को, ये जो हम करने वहां जा रहे हैं। जी फिर सर। इस तरीके से आपने टेस्ट के बारे में बताया कि टेस्ट बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, और वो एक पूरा प्रॉपर फेज है जो कि गेम चेंजर है। बिकॉज जी क्लास सर। सारे बच्चे जाते हैं, लेकिन जब कोई ऊपर से देखने वाला नहीं है, उस टाइम जी पे सर। जी सर। बैठ के उस पर्टिकुलर फेज में मेहनत करना बहुत जरूरी है। जी सो सर। जी सर। लिटरली वेरी वेरी गुड एडवाइस विच हैव गिवन। और फिर वो थर्ड फेज, वो बात एकदम इट इट इज सच अ गुड थिंग कि पढ़ तो आप चुके ही हो, जी लेकिन सर। लास्ट 7 days हैं, एंड इवन द डे ऑफ एग्जामिनेशन, वहां पे काम क्या करती है? आपकी मेंटल स्ट्रेंथ। मेंटल स्ट्रेंथ, यस सर। तो दैट इज द फेज विच यू आर टॉकिंग अबाउट। और बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया आसिफ, एंड वी आर वेरी हैप्पी जी सर। you were with us, and we are a part of your journey. जी तुम सर। और तुम्हारे सारे परिवार को हमारी तरफ से बहुत बहुत दोबारा से शुभकामनाएं। सर एक चीज और मैं ऐड करूंगा सर। सर आपकी क्लासेस चल रही थी। जी। आपकी क्लासेस चल रही थी और आपका एक स्टूडेंट था। हाँ। तो वो पास हुआ था, और शायद सेकेंड अटेम्प्ट में पास हुआ था। उसके पेरेंट्स आए हुए थे, उसके पापा टीचर है। तो वो उसके पेरेंट्स आए हुए थे, और उनके पापा आधा घंटा स्टेज पे बोले थे सर। आधा घंटा आपने, जब वो चले गए तो आपने बोला भी था कि देखो मतलब अगर ये पेरेंट का मतलब कोई अगर आधा घंटा मतलब तुम्हारा टाइम ले रहा है, कुछ ना कुछ बात होगा उस बच्चे में। तो वो करके दिखाया था सर उस दिन सर। उसके आप जानते हैं सर, आप पर्सनली भी जानते हैं उनके पेरेंट्स को। नाम मुझे नहीं याद आ रहा है सर, मतलब। तो उनके फादर ने एक बात कही थी सर, कि बेटा जिंदगी में सारे हार पहन लेना, मतलब जितना दुनिया का हार है सब पहन लेना, लेकिन हार मानने वाला हार मत पहनना। तो वाह। ये बात बहुत टच किया था सर। आपको शायद याद हो सर, मतलब हाँ हाँ, ये हुआ था आपके क्लास में आदित्य। आरबी 2 में। आदित्य हाँ, फिलहाल तो उसके उसके फादर ने कहा था। आदित्य के फादर थे। हाँ, आदित्य के फादर सर, आदित्य। तो उन्होंने ये बात कहा था सर, ये बात बहुत टच किया था सर। ये बात मतलब जब भी लगता था ना कि हार मान रहे हैं, तो ये बात याद आता था, यार हार क्यों मानना है। हार क्यों मानना है, मतलब हो जब हो सकता है तो फिर हार क्यों मानना है। तो ये मैं बिल्कुल अपने दोस्तों को भी बोलता था सर, कि मतलब हार मत मानो, हो जाएगा। हार मत मानो, हो जाएगा। बाकी। बिल्कुल। और ये भी मैं आपको बोलता हूँ आसिफ कि ये पहली फाइट थी बेटा, जी ऐसी सर। बहुत जी सर, सारी बिल्कुल। आएंगी। और ये जो जी सर। तुम्हारा माइंडसेट है, जिस तरीके से तुम चीजों को एनालाइज, विजुलाइज, और फिर उसको यू डू इट, अप्लाई करते हो आप इसको इसको हमेशा लाइफ में इस तरीके से बना के रखना बेटा, पॉजिटिव विजन के साथ चलना। डेफिनेटली, जी सर। like you have won this, you'll be winning many other fights as well, and we wish you all जी the सर। good in the world. थैंक यू सर। Thank you, thank थैंक you. यू सर। थैंक यू सो मच सर।